We will start the chapter from class 12 ISC TS गिरीवाल बुक। आज हम पहला चैप्टर करेंगे हमारा गुडविल। हम गुडविल से स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं व्हाट इज गुडविल। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एंड इंटरप्राइजेस एट एन एडवेंचरस पोजीशन due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra effort। हमें इससे ये पता चलता है गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है। मतलब इंटेंजिबल मतलब हम जिसे छू नहीं सकते, बस खाली फील कर सकते हैं, और वही एसेट साइड में आता है हमारा गुडविल, जो हमारे इंटरप्राइज को एक ऐसा एडवांटेज पोजीशन देता है जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस है, उससे हम हायर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं विदाउट कोई एफर्ट डालें। इसमें इतना डेफिनेशन काफ़ी है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। तो अब ये एन एसेट विच कैनॉट बी सीन और टच्ड, जो और एंड इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में दो काफ़ी है, और इतना थ्योरी हमारे बोर्ड्स एग्जाम में कुछ काम नहीं आते हैं। जो हमारे बोर्ड्स में आते हैं गुडविल चैप्टर से, वो बेसिकली प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी में बहुत ही कम आते हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल को किन तरीकों से कैलकुलेट करते हैं? तो हम गुडविल को बेसिकली 3 मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। पहला और जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो तरह के तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का सब पार्ट है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर उसके बाद जो आता है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर उसके बाद हमारा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं। तो इसका पहला सब पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल को, हम पहले इलेस्ट्रेशन से सीखेंगे, यानी एग्जाम्पल से जो हमारे बुक में दिया है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करेंगे। पर हमें अगर गुडविल चैप्टर या हमारा जो आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, मतलब आगे जो भी हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर है, उसके लिए हमें ये याद करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ना ही हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, और ना ही हम हमारा एडमिशन चैप्टर में जो रिवैल्यूएशन है जो हम आगे पढ़ेंगे वो इसके बिना हो सकता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे गुडविल चैप्टर में बेसिकली एडजस्टमेंट आते हैं। तो उन एडजस्टमेंट हमें इस हिसाब से करना है। हमें हमें उन एडजस्टमेंट को या तो प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। हमें प्लस क्या क्या करना होता है, जैसे फर्स्ट है एबनॉर्मल लॉसेस, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर और लॉस बाय थ्रेफ्ट एक्सेट्रा। लॉस, अब इसमें ये नहीं है कि एबनॉर्मल लॉसेस या इसमें कुछ अलग अलग लिखा होगा। अगर आपको ये समझ में उसमें लिखा हुआ होगा लॉस है, तो आपको बिना सोचे समझे उसको ऐड कर देना है। दूसरा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब जैसे मैंने बोला लॉस आया, कोई भी अगर लॉस होता है तो वो ऐड ही होता है। दूसरा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फोर्थ, नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस, सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। मतलब जो एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे हमने एक्सपेक्ट नहीं किए हो फ्यूचर में, वो हो गए हो या लॉस हो गया हो, तो उससे भी हम ऐड करेंगे। फिफ्थ, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मतलब हमने एक मशीनरी परचेज किया और हमने उसे भूल से परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो हम उसे भी ऐड करेंगे। अब हम लेस क्या क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन्स, दैट इज
गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब कोई भी तरह का अगर हमारा फायदा होता है या प्रॉफिट होता है या गेन होता है तो हम उसे लेस करेंगे। फिर आता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एज इट वुड हैव इंक्रीज द प्रॉफिट। जो भी चीज़ हमारी प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी या कोई प्रॉफिट होगा तो उसे हम लेस ही करेंगे। फिर नंबर थर्ड, नॉन रिक्योरिंग इनकम। इनकम, अब कोई भी तरह का इनकम है वो हमारे लिए एक तरीके से गेन ही होता है, तो इसीलिए हम उसे लेस करेंगे। फिर इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से तो हमें इंटरेस्ट ही मिल सकता है, तो वो हमारे एक तरह से इनकम हुआ, इसलिए हम उसे लेस करेंगे। पार्टनर रिम्यूनरेशन इफ इट इज नॉट डिडक्टेड, ये भी हम लेस करें। अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहले एक सिंपल सा एडजस्टमेंट देखते हैं। क्वेश्चन है, अमन परचेज्ड Bharanetru's बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. It was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2 years of purchase. हमें ये क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि हमें गुडविल कितने साल का निकालने के लिए बोला है। जैसे इसमें ये 2 years लिखा है तो हमें 2 years से निकालना है, तो अब हमें ये याद रखना है कितने साल का निकालने बोला है। अब उससे पहले हम ये समझते हैं कि कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो गुडविल को हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये हमारा एक पहला फॉर्मूला है। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन में दिखाया, और एवरेज प्रॉफिट वो हम एडजस्टमेंट से निकालेंगे। वो हम कैसे निकालेंगे अभी हम वो सीखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने याद रख पड़ा, एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द last 3 years, the profit of Bharatendu's business for last 3 year ended 31st March where 2017 में उसका प्रॉफिट 1 लाख था, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, जो भी हमारा गेन है उसे हम लेस ही करेंगे, तो ये हमारा लेस होगा। 10,000 1 लाख में से माइनस होगा। फिर 2018 में 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉसेस। अब वो अब कौन सा लॉस है वो नहीं, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है लॉस लिखा है, तो लॉस का हमने पढ़ा था कोई भी लॉस हो उसे हम ऐड ही करते हैं, तो इसे हम ऐड करेंगे। फिर 2029 में 85,000 का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट इंक्लूडिंग मतलब फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसमें से हमको इंटरेस्ट मिला है विच इज इन एन इनकम, और इसमें भी लिखा है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इट शुड बी लेस्ट। तो हम पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर उसमें ईयर्स लिख के जो भी प्रॉफिट है 2017, 18, 19 जहाँ तक का दिया हो वहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है वो लिखेंगे, और फिर अब जैसे ये गेन है तो ये हमें पता है ये गेन है, तो ये हमारा इनकम है, तो हमें इसे माइनस करना है, तो हम यहाँ -10,000 करेंगे। फिर 2018 का 1,10,000 में से लॉस है, तो लॉस हम प्लस करते हैं, तो हम इसमें +20,000 करेंगे। फिर 31 मार्च 2019 का हमारा 85,000 है, और ये हमारा इनकम है 5,000, तो हमें जो भी इनकम है हमें उसे माइनस करना है, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो 1 लाख में से 10,000 जाएगा तो 90,000, 1,10,000 में से 20,000 प्लस होगा तो 130, और 85,000 में से 5,000 माइनस होगा तो 80,000। तो ये हमारा एक उस साल मतलब 2017 में हमारा एक्चुअल जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 90,000 है, 2018 में 1,30,000 है, और 2019 में 80,000 है।
तो हम इन सब को, अब यहाँ पे अगर 2020 भी दिया होता, 2021 भी दिया, तो हम उसका भी एडजस्टमेंट करके सबको टोटल कर लेते हैं। याद रखिएगा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करके उसका ये टोटल लाना है। अब 90,000 प्लस 130 प्लस 80,000, इनको प्लस करेंगे तो हमारा 3 लाख आएगा। तो अब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें 3 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, ये 3 लाख हो गया। अब ये 3 कैसे, 1 2 3, अगर यहाँ पे 2020 और 21 भी दिया होता तो 1 2 3 4 5, तो 5 साल का जो भी ये आएगा नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे 3 लाख डिवाइड बाय 3, तो वो हमारा 1 लाख आया। फिर गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का ये फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, विच इज हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हुआ 1 लाख, और इसमें इनटू 2 हमने क्यों किया, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया था कि हमें 2 ईयर्स ऑफ परचेज निकालना है, तो हम यहाँ 2 ईयर्स ऑफ परचेज इनटू 2 करेंगे, तो हमारा 2 लाख जो है वो हमारा आंसर है, वो हमारा गुडविल है। अब हम हमारा दूसरा इलिस्ट्रेशन देखेंगे। ओम, Shanti and Namo are partner sharing profit and losses equally. They agreed to admit Dev for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 4-year purchase of average profit of last 5 years. मतलब ओम, शांति और नमो प्रॉफिट अपना और लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे थे। फिर उन्होंने देव को अपने पार्टनर में लिया और फिर ये डिसाइड हुआ कि ये चारों इक्वली प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करेंगे। तो हमें निकालना है 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 4 ईयर यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे 5 ईयर्स क्यों दिया है। तो 4 ईयर्स परचेज यानी जो हमारे गुडविल में निकलेगा, हमें इससे मतलब है। और ये एवरेज ऑफ 5 ईयर्स मीन्स 1 2 3 4 5 जो हमारे क्वेश्चन में दिया है वो। तो हमारे 2015 में प्रॉफिट दिया 30,000, 2016 में 70,000, 2017 में 1 लाख, 2018 में 1,40,000 एंड 2019 में 1,20,000। अब ये ब्रैकेट में होगा तो मतलब ये लॉस है। फिर इसमें एडजस्टमेंट है। ऑन 1 अप्रैल 2018 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वेयर परचेज्ड एंड वेयर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वॉज टू बी चार्ज 20%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट करना होगा, यानी हमारा वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो लॉस अब इसमें लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2018। तो अब हम ये सोचेंगे अरे इसमें तो 1 अप्रैल, इसमें 2018 दिया है तो हम ये वाला अमाउंट ले लेते हैं, पर नहीं, हमें ये अमाउंट नहीं लेना है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। इसका 2015 का जो 31 मार्च 2015 का जो प्रॉफिट दिया है, ये एक्चुअली में 2015 का नहीं, इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015। ये पूरे उस साल का ही ये प्रॉफिट है। तो हमारा ये जो एडजस्टमेंट है ये आएगा 1 अप्रैल 2018। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वो है 1 अप्रैल 2018 और वो खत्म होगा 31 मार्च 2019। तो यहाँ 31 मार्च 2019 का दिया है, तो विच इज 120 लॉस। इसीलिए हम यहाँ पे लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है इसलिए हम 120 लिख देंगे। फिर लेस कॉस्ट ऑफ साइकिल रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो हमारा 20,000 है, 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000, तो हम इसको ऐड करें, क्योंकि हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कोई भी चीज़ एसेट्स हो या कुछ भी हो, वो अगर हम गलती से किसी और अकाउंट में डेबिट कर देते तो उससे हम उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट को में से ऐड करेंगे। तो हमारा 120 हमारा यहाँ पे लॉस आया था, उसमें हमने ये 20,000 ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल हो गया 1 लाख। तो
अब फिर उसमें यहाँ पे लिखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 25%। तो हमारा जो 20,000 है, इस पे हम 25% निकालेंगे। डैट मीन्स 20,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 100, तो हमारा आएगा 5,000। और फिर हम इन दोनों को 1,00,000 और 5,000 को प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1,05,000, जो कि हमारा उस साल का एक्चुअल लॉस निकलेगा ये एडजस्टमेंट करने के बाद। फिर जब हमारा ये 1,05,000 का लॉस आ गया, उसके बाद हमारा गुडविल निकालेंगे। हम 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ पे लिख के, ये अब जैसे 30, इसमें कोई 2015 का 30,000 है तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 30,000 एज इट इज़ आ जाएगा। सेम 2016 का 70,000 है तो उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो नॉर्मल आ जाएगा। सेम ये दोनों के साथ भी तो वो आ गया। और जो हमारा इसका एडजस्टमेंट था वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, वो आया है हमारा 1,05,000 का। तो वो हमने यहाँ लिख के इन सब का टोटल कर लिया। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा ये हुआ, यानी टोटल ऑफ नंबर नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स 2,35,000। तो हम यहाँ 2,35,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, हमें ये 4 ईयर्स नहीं करना है। हमारा हमने क्या क्या प्रॉफिट हमारा कब तक का निकाला है, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें ये नंबर ऑफ ईयर्स वो होता है। जो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा ये हो गया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स विच इज़ 5। तो अगर हम 2,35,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 47,000 आ जाएगा। फिर अब जब हम हमारा गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स विच इज़ 4 ईयर परचेज। तो 47,000 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 188,000 विच इज़ ये हमारा गुडविल है फर्म का। अब हम हमारे बुक के में जो क्वेश्चंस दिए हैं हम उससे सॉल्व करेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 6। तुम्हारा क्वेश्चन है भरत एंड भूषण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब 3/5 भरत को मिलेगा और 2/5 भूषण को मिलेगा। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, मनु विल बी गिवन 25th यानी 2/5 share of the profit, and second, goodwill of the firm will be valuated at 2-year purchase of 3-year normal average profit of the firm। तो हमारा प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर दिया। अब हम यहाँ पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, हमने लिखा सॉल्यूशन। फिर अब यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट, सॉरी यहाँ हम पहले लिखेंगे ईयर विच इज 2019, 2018 एंड 2017। जैसे बुक में लिखा वैसे लिख देंगे। फिर हमारा यहाँ होगा एडजस्टमेंट। तो अब हमारा प्रॉफिट दिया है 2019 का 30,000। फिर लॉस दिया है 80,000। लॉस लिखा है तो लॉस ऑब्वियसली हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और जो हमारा प्रॉफिट है 2017 का वो है 1,10,000 का। अब इसमें एडजस्टमेंट दिया है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। अब हमें ये नहीं सोचना है स्टॉक बाय फायर में हुआ है या डेबिटिंग लिखा है हम क्या करें, हमें सिंपली देखना अगर लॉस लिखा है तो हम इसे ऐड करेंगे। तो हम 30,000 में 40,000 ऐड कर देंगे। और हमें फिर 2018 के एडजस्टमेंट में लिखा है इंक्लूड वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पेड विच इज 1,10,000। तो अब ये हमारा प्लस होगा, जो हमारा 1,10,000 है ये हमारा प्लस होगा। फिर है 2017 का 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन विच इज प्रॉफिट।
तो हमें इसे माइनस करना है। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो निकलेगा वो है 30,000 प्लस 40,000, वो होगा 70,000। अब इसमें एक चीज है, ये ब्रैकेट में है यानी ये माइनस रहेगा। अगर यहाँ 2018 का कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होता तब भी ये 30,000 माइनस 80,000 प्लस 1,10,000 ही होता। अगर कोई भी अगर हमारा लॉस होता है तो वो माइनस होता है, तो इसीलिए माइनस 80,000 प्लस 1,10,000 विच इज 30,000। फिर हमारा 1,10,000 माइनस 30,000 विच इज 80,000। ये हमारा टोटल करेंगे 80,000 प्लस 30,000 प्लस 70,000 विच इज 1,80,000। ये हमारा आया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें हमारा सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, विच इज हमारा यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है 1,80,000 और नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 विच इज 3। तो 180 डिवाइड बाय 3 विच विल बी 60,000। ये हमारा 60,000। अब हमें निकालना है हमारा गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने का होता है फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो अब एवरेज प्रॉफिट हमारा ये हुआ, ना कि ये हमारा एवरेज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया 60,000, वो हुआ हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, जो कि हमारे क्वेश्चन में ही दिया था वैल्यूड एट 2 ईयर परचेस। तो 60,000 इंटू 2 विच इज 1,20,000। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 8। क्वेश्चन है सुमित परचेस्ड अमित's business on 1st April 2019. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 4 years. Last 4 years means 16, 17, 18, 19. The profit for the past 4 years were 80,000, 145, 160 and 2 lakh. The adjustments are abnormal loss of 20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2016. अब यहाँ इतना दिया, अब इसमें एक चीज दिया है was debited to profit and loss account। हम सोचेंगे अरे यार ये कैसे होगा, पर ऐसा नहीं है। ये हमें सिंपली देखना है, ये लॉस लिखा है तो हमें 31st March 2016 का 80,000 में से इसे प्लस कर देना है। फिर a fixed asset was sold on 1st April 2016 and gained profit of इतना and was credited to profit and loss account। हमें इन सब से कुछ मतलब नहीं है, हमारा मेन पॉइंट ऑफ है कि अगर गेन दिया है तो 25 माइनस होगा। अब ये है कि ये हम ईयर कौन सा ले, 16 दिया है 16 ले, 17 ले, 18 ले, 19 ले, अब हम कौन सा ले। 16 दिया तो मोस्ट प्रॉब्ली लोग अच्छा 16 है तो हम इसमें से 80,000 माइनस 25,000 कर देते। नहीं, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1st अप्रैल 2016 और ये एंड होगा 31st मार्च 2017। तो हम 145,000 माइनस 25,000 करेंगे। फिर हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है इन द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018
assets of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium not paid was 15,000. तो हम उसके एडजस्टमेंट देखते हैं. हम नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं. नंबर 8 हमारा ईयर which is 2016, 2017, 2018, 2019. फिर आता है हमारा एडजस्टमेंट विच इज, सबसे पहले हम ये जितना भी प्रॉफिट जो यहाँ पे दिया है हम उसे लिख लेंगे, विच इज, अब यहाँ पे कोई भी चीज लॉस में नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज ब्रैकेट में नहीं है, ये सब प्रॉफिट है. 145, 160 and 2 lakh. लॉस ऑफ 20,000 इन द ईयर 31 मार्च 2016. तो लॉस है तो प्लस होगा, और 145 विच इज 2016 ये हमारा 2017 में से लेस होगा. नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट दिया है. इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एसेट्स ऑफ द फर्म वेर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट. इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड 15,000. जो 15,000 का जो एडजस्टमेंट है वो 31 मार्च 2018 जो कि 1,60,000 है, इससे होगा. अब ये प्लस होगा कि माइनस? ये होगा माइनस, लेस होगा. सो 160 माइनस फिर 15,000, और 2019 का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है. फिर यहाँ पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 80,000 प्लस 20,000 विच इज 1 lakh. फिर 145,000 माइनस 25,000 which is 120. Next 160,000 minus 15,000 which is 145. और 2 लाख में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगा. अब हम इस सबको प्लस करेंगे विच इज 1 लाख प्लस 120 प्लस 145 प्लस 2 लाख विच इज 385, 1, 2, 3. ओके, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. अब सेम यही मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम which is 385,000 divide by number of years 1, 2, 3, 4 which is 4. We will get 96250. और अब हमें जब गुडविल निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 96250 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स विच इज 2. तो हम यहाँ इंटू 2 कर देंगे विच इज 19251 विच इज आवर आंसर. सॉरी, अगर हम इसे टोटल करें तो ये हमारा 565 आ रहा है. सॉरी 5, इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 141250 आ रहा है. तो अगर हम 141250 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारा 282500 ये हमारा आंसर है.